अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ज़ुबैदा आपा ने ख़वातीन की घरेलू ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सी टिप्स दी हैं। इनमें से ही कुछ ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपसे गुज़ारिश करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। गर्दन की दर्द का इलाज। अगर गर्दन में दर्द हो तो थोड़ा सा गर्म पानी लें। इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर डालें। एक छोटे तौलिया को इस पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोएं। फिर इस गर्म तौलिए को गर्दन पर लपेट लें। लपेटने से पहले अच्छी तरह निचोड़ लें। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने से गर्दन की दर्द ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जब भी लेटें तो सीधे लेटें। सर को ज़रा ज़्यादा ऊंचा ना करें। सर के नीचे सिर्फ एक ही तकिए का इस्तेमाल करें। मक्खियों और मच्छरों को दूर भगाने के लिए ख़वातीन बहुत सी टिप्स इस्तेमाल करती हैं। ज़ुबैदा आपा के मुताबिक कोयले जलाकर इस पर नीम के पत्ते और कलौंजी डालकर पूरे घर को इन कोयलों से धूनी दे दें। खिड़कियां खुली भी रहेंगी तो भी मच्छर घर के अंदर नहीं आएंगे। बच्चे हों या बड़े अगर घर से बाहर जाएं या फिर घर के अंदर भी हों तो नींबू के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर बच्चों के माथे, हाथों, पाँव और गर्दन वगैरह पर लगा दें। एक भी मच्छर पास नहीं आएगा। इसके अलावा नीम के पत्ते पानी में उबालकर इस पानी से घर पे पोंछा लगा दें। मक्खियाँ और मच्छर दोनों ही दूर रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता डेंगू बुखार हो जाए तो पपीते की एक काश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जूस बना लें। इस जूस को सुबह शाम इस्तेमाल करें तो डेंगू बुखार ख़त्म हो जाएगा। अगर आंखें सूज जाएं तो इस सूजन को ख़त्म करने के लिए एक प्याली पानी में एक छोटा चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर डालें। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक छोटे तौलिए को इसमें भिगोकर निचोड़ें और इसे अपनी आंखों पर रखें। हल्का हल्का दबाते जाएं। सुबह शाम ये अमल करेंगे तो आंखों की सूजन ख़त्म हो जाएगी। आटे को कई महीनों तक महफूज करने के लिए आटे की बाल्टी को सबसे पहले धूप लगवा लें। फिर इस बाल्टी में आधा आटा डालें और इसके ऊपर एक मलमल के कपड़े में थोड़ा सा काला ज़ीरा और लाहौरी नमक डालकर पोटली बना के रख लें। अब इसके ऊपर बाकी आधा आटा डाल दें और आटे की सतह के ऊपर साबुत गोल लाल मिर्चें फैला के रख दें। 7 से 8 आटा कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा। ये एक आजमूदा टिप है, आप भी इसे ज़रूर आजमा के देखिएगा। गले ख़राब के लिए चाय। एक प्याली पानी को देगची में डालकर चूल्हे पे रखें। अब इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ अदरक और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें सब्ज़ चाय की पत्ती आधा छोटा चम्मच डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। फिर इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने से गले की ख़राबी दूर हो जाएगी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये टिप्स आपके कहीं न कहीं ज़रूर काम आएँगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। लोबिया उबालने का तरीका। लोबिया पकाने से पहले इसे पानी में 2 से 3 घंटे भिगोकर रखें या हो सके तो इसे पूरी रात पानी में भिगोकर रख दें। लोबिया को भिगोते वक्त पानी में 1 चम्मच खाने का सोडा डाल दें और इसे उबालने से पहले सोडे वाला पानी निकाल दें। फिर दूसरा पानी डालकर लोबिया को उबालें। लोबिया अंदर तक गल जाएगा और इसकी जो शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोबिया को उबालते हैं तो वो फट जाता है, उसका छिलका अलहदा हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको सोडा लगाकर उबालेंगे तो वो अच्छे तरीके से पकेगा। अगर घरों में खटमल हो तो थोड़े से मिट्टी के तेल को रुई पर लगाकर बेड के नीचे, दरवाज़ों के कोनों में, अलमारियों और दराज़ों के कोनों में लगा दें। इसके अलावा कीड़े मार पाउडर में 2 बड़े चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। इसे खिड़कियों के कोनों में, सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे, अलमारियों के पीछे, जहाँ जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर लगा दें। इसके अलावा दहकते हुए कोयलों के ऊपर नमक और अजवाइन डालकर पूरे घर में इसकी धुनी दें तो इंशाल्लाह ताला खटमल ख़त्म हो जाएंगे। पालक को पकाने का तरीका। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो इसके विटामिन्स ज़ाया हो जाते हैं। पालक को पकाने से पहले अगर उबालना हो तो इसे पानी के बगैर उबालें। पालक अपने ही पानी में उबलेगी, ये अपना ही पानी छोड़ेगी। पालक को हल्का सा उबालने के बाद इसको ग्राइंड करके सालन में शामिल कर लें और सालन में शामिल करने के बाद भी पालक को ज़्यादा नहीं पकाना। इसी तरह दूसरी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों को भी ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो इनमें मौजूद आयरन और विटामिन सी ज़ाया हो जाते हैं और इस तरह से हमें इन सब्जियों की पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। जज़ाक